अगर मैं कहूं कि सिर्फ अगले 7 दिन आपकी जिंदगी के अगले 70 साल बदल सकते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? आपको यह सपना लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, आज जो मैं बताने वाला हूं, वो अगर आपने सिर्फ 1 हफ्ते तक पूरे दिल से फॉलो किया, तो खुद को पहचान नहीं पाएंगे। दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से खास नहीं होता, उसे खास बनना पड़ता है। रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी भी अलग अलग पार्ट्स से बनती है, लेकिन जब सब कुछ जगह पर फिट होता है, तब वो दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाती है। और आप भी वैसी ही एक मशीन हैं, बस इन 5 स्क्रू कसने की जरूरत है। कभी आपको महसूस हुआ कि लोग आपको इग्नोर करने लगे हैं? कोई आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, आप भीड़ में खुद को अकेला महसूस करते हैं? तो भाई, अब वक्त है खुद को बदलने का, और वो भी सिर्फ 7 दिन में। शुरुआत करते हैं आज के पहले और सबसे जरूरी बदलाव से। टिप नंबर 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ, मूड ऑन। सबसे पहला दुश्मन है आपकी पॉकेट में रखा आपका मोबाइल, जिसने आपको जिंदगी से, अपनों से और सबसे ज्यादा खुद से काट कर रख दिया है। आज लोग थकते नहीं हैं, वो बस डिजिटल डिवाइस से जल चुके हैं। रात की नींद बर्बाद, दिन की ऊर्जा खत्म, सब सिर्फ एक चमकती स्क्रीन की वजह से। आप सोचिए, जब हम सोने जा रहे होते हैं, तब भी हमारी आंखों के सामने वही स्क्रोलिंग चल रही होती है। रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक इंसान मोबाइल से चिपका होता है, और फिर सुबह उठता है जैसे किसी ने आधा चार्ज किया हो। 7 दिन के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले फोन ऑफ। सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक फोन ना छुएं। दिन में 2 बार ही सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम मॉनिटर करिए। एक टारगेट रखिए, 2 से 3 घंटे मैक्स। फिर बस देखिए, दिमाग शांत रहेगा, पढ़ाई और काम में फोकस दुगुना लगेगा, मूड स्टेबल रहेगा, और सबसे बड़ी बात, इनर हैप्पीनेस वापस आने लगेगी। याद रखिए, जितना बाहर की स्क्रीन पर ध्यान देंगे, उतना ही अंदर का चैन गायब होता जाएगा। इसलिए 1 हफ्ते के लिए फोन ऑफ और जिंदगी ऑन करिए। टिप नंबर 2, नो फैब। खुद पर कंट्रोल, जिंदगी पर कंट्रोल। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं, वो शायद बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन यही वो बात है जो अगर अब नहीं सुनी तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नो फैब यानी खुद पर कंट्रोल की असली परीक्षा। आज की दुनिया में जब इंटरनेट पर हर सेकंड हजारों भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं, उस माहौल में खुद को काबू में रखना किसी तपस्या से कम नहीं। लेकिन सच बताऊं, अगर आपने इस एक आदत पर जीत पा ली, तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग आप जीत चुके होंगे। क्योंकि हर बार जब आप फिजिकल डिजायर के आगे हारते हैं, तो आपकी मानसिक ताकत कम होती जाती है। हर बार जब आप खुद से शर्मिंदा होते हैं, आपकी आत्मा और आत्मविश्वास दोनों टूटते हैं। धीरे धीरे चेहरे से चमक गायब हो जाती है और मन से पॉजिटिविटी। अब सोचिए, एक लड़का जो 17-18 साल की उम्र में ही नो फैब का फुल कंट्रोल पा ले, वो 25 की उम्र तक क्या से क्या बन सकता है। उसका आत्मविश्वास हाई होगा, उसका माइंड क्लियर होगा, कोई लड़की सामने आ जाए तब भी उसकी आंखें नीची नहीं होंगी। उसका फोकस, उसकी एनर्जी, उसका पैशन सब जगह दिखेगा। 7 दिन का चैलेंज दो खुद को। एक भी बार मास्टरबेशन नहीं करना, गंदी वेबसाइट, अश्लील कंटेंट से 100% दूरी। जब भी अर्ज आए, बाहर टहल लो, ठंडा पानी पी लो, या 20 पुशअप्स मारो। एक डायरी रखो, उसमें हर अर्ज और उस पर की गई जीत को नोट करो। हर दिन खुद को बताओ, मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं जो खुद से हार जाते हैं, मैं वो हूं जो जीत कर दिखाएगा। आज हजारों लड़के ऐसे हैं जो कह रहे हैं, नो फैप ने मेरी जिंदगी बदल दी। कमेंट्स पढ़ो, कहानियां देखो, चेहरे की चमक, दिमाग की स्पष्टता और जीवन की दिशा सब बदल चुकी है। तो भाई, अगले 7 दिन के लिए खुद से वादा करो, नो फैप, नो कॉम्प्रोमाइज। टिप नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट, वक्त की ताकत। अगर आपके पास दिन के 24 घंटे हैं और आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो दोष किसका है? समय सबको बराबर मिलता है। ना किसी के पास 26 घंटे हैं, ना किसी के पास 20। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसी 24 घंटे में इतिहास बना देता है और कोई अपनी जिंदगी को कोसते हुए बर्बाद कर देता है। और आज की असल प्रॉब्लम यही है, टाइम की कदर ही नहीं है। सोचो, एक स्टूडेंट फेल क्यों होता है? एक एम्प्लॉय क्यों निकाला जाता है? एक लड़का बेरोजगार क्यों रह जाता है? क्योंकि उन्होंने वक्त पर काम नहीं किया। काम को टाला और एक दिन वो काम ही पहाड़ बन गया। अब सवाल है, क्या इसका कोई आसान उपाय है? हाँ है, टाइम मैनेजमेंट। और इसे सीखना रॉकेट साइंस नहीं है। 7 दिन का टाइम मैनेजमेंट चैलेंज। 1, दिन को 2 हिस्सों में बांटो। रात और सुबह। रात को लेट न सो, 11 बजे तक सो जाओ, सुबह 5-6 बजे तक उठो।
शुरुआत में अलार्म से, बाद में ये आदत बन जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह 8 से 12 के बीच निपटा दो। इस टाइम बॉडी भी फ्रेश होती है, माइंड भी क्लियर होता है। एक बार इस स्लॉट को अच्छे से यूज कर लिया तो समझो दिन जीत लिया। 3. एक टू डू लिस्ट बनाओ। हर रात सोने से पहले अगला दिन कैसे दिखेगा पहले ही तय कर लो। दिमाग को एक रोड मैप मिल जाता है और वो फालतू चीजों में नहीं भटकता। 4. 3 टास्क रूल अपनाओ। हर दिन सिर्फ 3 बड़े काम पूरे करने का टारगेट लो। ये छोटे दिखेंगे लेकिन हफ्ते भर में एक बड़ा माउंटेन बन जाएगा। 5. स्क्रीन टाइम को ट्रैक करो। दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर दिया तो फिर टाइम कहां बचा। सोशल मीडिया टाइम को 2-3 स्लॉट में बांटो, एक सुबह के बाद, एक शाम को। बस अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ 7 दिन तक टाइम को सम्मान दिया तो आपके सारे टाले हुए काम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दिन भर एक शांति महसूस होगी और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा जो आप अपने शौक, सेहत या करियर में लगा सकते हैं। याद रखो, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसे लौट सकते हैं, वक्त नहीं। टिप नंबर 4, ओवर थिंकिंग। सोच सोच कर खुद को मत तोड़ो। कभी ऐसा लगा है कि आप इतना सोच चुके हैं कि अब दिमाग सुन हो गया है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, बस सवाल ही सवाल हैं? अगर हां तो समझो तुम अकेले नहीं हो। ओवर थिंकिंग यानी सोचते रहना, इतना कि सोचना ही एक बीमारी बन जाए। ये आदत किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ सकती है, प्लानिंग रोक सकती है और सबसे खतरनाक, उसके आत्मविश्वास को खा जाती है। ओवर थिंकिंग के नुकसान: नींद उड़ जाती है लेकिन थकान खत्म नहीं होती। हर बात में शक, हर इंसान पर सवाल। काम शुरू करने से पहले ही उसका बुरा अंजाम सोच लेते हैं और धीरे धीरे इंसान हर मौके से दूर भागने लगता है। सोच सोच कर आपने कितने मौके खोए, कितनी बार आपने क्या होगा अगर कहकर खुद को रोक लिया। अब इसका इलाज क्या है? 7 दिन की ओवर थिंकिंग डिटॉक्स, दिमाग की सफाई। 1. जो होगा देखा जाएगा। इस वाक्य को रोज सुबह बोलो। जब भी ज्यादा सोचने लगो, खुद से कहो, जो होगा देखा जाएगा, मैं अभी सिर्फ अपना बेस्ट दूंगा। यह वाक्य एक जादू की तरह काम करता है। यह आपको वर्तमान में वापस लाता है। 2. एक्शन ब्रेक्स ओवर थिंकिंग। जो सोच रहे हो उसका पहला स्टेप उठा लो। सोच रहे हो कि कोई कोर्स शुरू करूं या नहीं, जाओ गूगल पर सर्च करो, किसी को कॉल करना है, नंबर मिलाओ, एक्शन लो, रिएक्शन बाद में सोच लेना। 3. सोने से पहले जर्नल लिखो। जो भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर निकाल दो। दिमाग हल्का हो जाएगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। 4. ओवर थिंकिंग से लड़ने के लिए रूटीन बनाओ। जब दिमाग फ्री होता है वो ज्यादा सोचता है। रूटीन मतलब दिमाग को काम दो और डायरेक्शन दो। 5. मेडिटेशन नहीं, बस 10 मिनट की साइलेंट सिटिंग रोज करो। कोई आवाज नहीं, कोई फोन नहीं, बस बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे दिमाग खुद ही शांत होने लगेगा। एक बात याद रखो, ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डिडंट इवन एग्जिस्ट। यानी जो परेशानी थी ही नहीं वो तुमने अपने दिमाग से बना ली। तो अगली बार जब दिमाग बकवास करने लगे उससे कहो, चुप बैठ, अब मैं चलाऊंगा ये जिंदगी। टिप नंबर 5, जीरो थॉट स्टेट। जहां सोच रुकती है वहीं ब्रेन चालू होता है। क्या आप कभी बिना किसी ख्याल के बैठे हो, एकदम खाली, जैसे पूरा ब्रेन शांत हो गया हो? शायद नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग हर सेकंड भागता रहता है। पिछले अफसोस से लेकर आने वाले डर तक हम कभी भी इस मौजूदा पल को जी ही नहीं पाते। पर क्या हो अगर मैं कहूं, जो लोग जीरो थॉट यानी शून्य विचार की अवस्था तक पहुंच जाते हैं वो ब्रेन के हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं। जीरो थॉट क्या है? ये कोई बाबा की टेक्निक नहीं, ये साइंस है। जीरो थॉट स्टेट मतलब दिमाग में एक भी विचार ना होना, ना डर, ना अफसोस, ना फ्यूचर की प्लानिंग, बस एकदम शांति। इस स्टेट में माइंड सुपर पावर की तरह काम करता है। इमेजिनेशन की हदें टूट जाती हैं, क्रिएटिविटी आसमान छूती है, क्लैरिटी इतनी ज्यादा मिलती है कि आप अपने रास्ते खुद देखने लगते हैं। संदीप माहेश्वरी जैसे कई सक्सेसफुल लोग इस जीरो थॉट को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। जीरो थॉट स्टेट के फायदे: दिमाग से बोझ हटता है, मन शांत रहता है, हर निर्णय में साफ सोच आती है और सबसे जरूरी, लाइफ में डायरेक्शन मिलती है। 7 दिन का जीरो थॉट प्रैक्टिस। 1. हर सुबह 10 मिनट के लिए एकांत में बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं।
बस खुद से खुद की बातचीत। 2. अपने दिमाग को हर दिन खाली करना सीखो। सोच आ रही है, उसे आते हुए देखो, लेकिन उससे चिपको मत। ये ध्यान नहीं, ये देखना है कि कब दिमाग रुकता है। 3. एक मंत्र याद रखो, मौन में ही शक्ति है। जब दिमाग मौन होता है तभी दिल की आवाज सुनाई देती है। 4. ये एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर 7 दिन लगातार प्रैक्टिस की तो जो उलझने थीं वो खुद ब खुद सुलझने लगेंगी, जो डर थे वो पिघल जाएंगे, और जो फोकस चाहिए था वो अब बिना मेहनत के आएगा। सच्चाई यही है, जब तक विचारों की भीड़ रहती है इंसान अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाता, लेकिन जिस दिन वो शांत हुआ उसी दिन उसका असली जन्म होता है। अब जब तुमने ये पूरा सुना तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं? क्योंकि अगर जवाब हां है तो तुम्हें अगले 7 दिन खुद को देना ही होगा। ना किसी बहाने के लिए जगह है, ना किसी टाल मटोल के लिए टाइम। याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए जादू नहीं चाहिए, बस हर दिन एक छोटा सा एक्शन चाहिए, पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से। इन 7 दिनों में अगर तुमने फोन से दूरी बना ली, गंदे ख्यालों पर कंट्रोल कर लिया, समय को हथियार बना लिया, सोचने से ज्यादा करने पर भरोसा किया और अपने दिमाग को शांत करना सीख लिया, तो भाई कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। ना फेलियर, ना रिजेक्शन, ना ही तुम्हारा पिछला दर्द। अब मेरी तुमसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है तो इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो अभी हार मानने की कगार पर खड़ा है, और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, 7 दिन का वादा खुद से, क्योंकि ये वादा होगा एक नए तूफान के जन्म का, जो इस भीड़ में सिर्फ दिखेगा नहीं, चमकेगा भी। और हाँ, अगर दिल से लगता है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ बदलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार जब मैं बोलूंगा तो वो बात नहीं, आग होगी, और आप चाहोगे कि वो आग आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात होगी कुछ ऐसे ट्रूथ की जो तुम्हारी सोल तक हिला देंगे। तब तक याद रखो, बदलाव मुश्किल नहीं होता, बस शुरुआत हिम्मत से करनी होती है। जय हिंद।